चाहे आप हो चाहे शहजाद हो। क्या जरूरत थी राहुल गांधी को वो कहने की? राहुल जी जब कह रहे थे, आपने कहा राहुल जी पूरा वीडियो सुनाइए। मैं पूरा वीडियो ऑनलाइन है, रिपब्लिक पे जाके सुन लीजिए। एग्जैक्टली उसने ये कहा है राहुल गांधी ने। जैसे रतिंदर जी मेरे सामने ये बैठे उठाते हैं रतिंदर जी को, आपका नाम क्या है पूछेंगे और फिर बोलना शुरू हो जाएंगे, फाइट इज दिस, कि वहां पे आप पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते। भाटिया जी मुझे बताइए ना, अजय जी आप मुझे बताइए, कड़ा पहनने में भारत में सिखों को दिक्कत है, पगड़ी पहनने में भारत को सिखों को दिक्कत है? कब हुआ है ये? When did it happen? कब हुआ है? 84 में हुआ था। 84 में हुआ था जब सिखों का नरसंहार हुआ था। तब हिंदुस्तान में पिताओं ने, बापों ने अपने बेटों के केश काटे थे। यहाँ के लोग बेटियों को, क्या मैं बोल नहीं सकता उस वो दुख वापस आ जाता है। राहुल गांधी से माफी नहीं मांगी गई आज तक, राहुल देव जी, दैट्स अ रियलिटी। माफी नहीं मांगी गई, माफी नहीं मांगी गई और आप कुरेद रहे हैं, दैट्स रॉन्ग। That's not politically wrong. That's wrong at so many levels. पूरा देश कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। आप कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, you're wrong. प्रियंका जी, no, you're wrong. I'm sorry, you are wrong, and you'll stay wrong. कुरेदने की जरूरत नहीं है, मरहम लगाने की जरूरत है। भाटिया जी प्लीज रिलैक्स, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट गेट हाइपर। ऐश्वर्या जी, प्रियंका जी, सवाल करना देश में अब जो सत्ता में बैठे हैं विपक्ष का दायित्व है, काम है आपका, दीपक जी का काम है। देश के बाहर जाके देश की बुराई करना, पाकिस्तानी प्रो पाकिस्तानियों से हाथ मिला लेना, ये किसका दायित्व है? एलओपी का तो नहीं है। प्रियंका जी, एंड थैंक यू फॉर वेटिंग मैम, माफी चाहता हूं आपको वेट करना पड़ा जी। सबसे पहले जब आप 84 के दंगों की बात कर रहे थे तो मुझे अच्छी तरह से याद है, इसके लिए कांग्रेस ने कई बार माफी मांगी है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इसके लिए माफी मांगी है, पर आज तक देश को इंतजार है नरेंद्र मोदी गुजरात दंगों के लिए माफी कब मांगेंगे। माफी मांगना छोड़ो, उन्होंने खेद आज तक व्यक्त नहीं किया है, दुख व्यक्त नहीं किया है। अब मैं बात करती हूँ, जो सबसे एक सिंपल और क्लियर पॉइंट होना चाहिए दिमाग में, वो ये होना चाहिए कि सरकार देश नहीं है। बीइंग एंटी गवर्नमेंट इज नॉट बीइंग एंटी नेशन। और अगर आप तस्वीरों के हिसाब से थ्योरी करने लग जाइएगा तो मुझे वो भी तस्वीर याद आती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को झूला झूला रहे थे गुजरात में। मुझे वो भी तस्वीर याद आती है जब नवाज शरीफ के साथ बिना बताए देश को छुप करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरयानी खाने चले गए, पता नहीं कौन सा प्रोटोकॉल, कौन से स्कीम के तहत गए थे। इतिहास अगर कमजोर हो तो मैं आपको 2015 में लेकर के चलती हूँ, जब साउथ कोरिया गए थे हमारे देश के उस समय तो प्रधानमंत्री नहीं थे, मोदी जी 2015 में साउथ कोरिया गए। उस समय वो बोल कर क्या है, लोगों को लगता है कि पिछले जन्म के पापों के कारण हिंदुस्तान में जन्म लेना पड़ा। ये स्टेटमेंट है नरेंद्र मोदी जी का, आप जाए तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। अब मैं अगर आपको समझाना चाहूं साफ लफ्जों में तो मैं ये कह सकती हूं, देशद्रोह असल में अगर कुछ हो सकता है तो ये हो सकता है कि अगर हमारे देश का एक राज्य पिछले 1.5 सालों से जल रहा है और आप देश के प्रधानमंत्री होते हुए उस पर चुप्पी बनाए हुए हैं, वो देशद्रोह है। अगर आप वहां के 70,000 विस्थापित लोगों से मिल नहीं सकते हैं, उनका दुख दर्द बांट नहीं सकते हैं, वो देशद्रोह है। अगर वहां महिलाओं को जिनको नग्न करके परेड करवाया गया, वहां के सीएम बोलते हैं कि जिन्होंने उनको परेड करवाया उनको पुरस्कार देना चाहिए, इसका ऑडियो पूरे देश ने सुना है, ये देशद्रोह है। ऐसे सीएम को ना निकालना, वहां से ना हटाना, ये देशद्रोह है। देश में अत्याचार होते हुए देखना और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो जस्टिस की भावना है उसको भी एकदम मार देना, उसका कत्ल कर देना, ये देशद्रोह है। और अगर आप तस्वीरों के आधार पर देशद्रोही और देश प्रेमी निर्धारित कर रहे हैं तो उस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री भी कटघरे में खड़े हो जाएंगे। शहजाद जी, देखिए, क्योंकि बात खालिस्तान और इन विषयों पर भी गई, मैं केवल बता दूं कि इल्हान उमर ने हरजीत निज्जर की हत्या के लिए भी भारत को दोषी पाते हुए कनाडा की अथॉरिटीज़ को अमेरिका ने सपोर्ट करना चाहिए। मतलब एक स्टेटेड खालिस्तानी मारा जाता है, किसी कारणवश मारा जाता है, पता नहीं अननोन मैन काम करते रहते हैं, अननोन वुमेन तो उसका दोष भारत पे आए। देखिए, आप बोली, कोई नहीं बोला। प्रियंका जी कृपया करके यहाँ पर नहीं, मैंने आपके बीच में एक भी बार नहीं बोला, बीच में नहीं। थैंक यू। मुझे लगता है कि कम से कम ये जब आप बोले कोई नहीं बोले, ना शहजाद भाटिया जी, थैंक यू। आप अपनी बात पूरी कीजिए, बोलिए। राहुल जी कमिंग टू यू आफ्टर दिस, बोलिए शहजाद। देखिए, मैं इंदिरा जी कांग्रेस पार्टी से नहीं हूं, इंदिरा जी की पार्टी से नहीं हूं,
परंतु जिन लोगों ने उस सोच की वकालत की जिसने हमारी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी की जान ली, वो कुत्ते की मौत मरे, मैं ये दिन रात प्रार्थना करता हूं। और हरजीत निज्जर कुत्ते की मौत मरा, मैं इसके लिए खुश हूं, चाहे जिसने भी मारा, पर हरजीत निज्जर को भारत ने मरवाया, ये इल्हान उमर कह रही है। और कांग्रेस पार्टी आज किसके साथ खड़ी है? इल्हान उमर के साथ, जो हरजीत निज्जर की हत्या को बोलती है कि नहीं गलत हुआ उसके साथ। मैं भाजपा से हूं, इंदिरा जी का कट्टर समर्थक नहीं हूं, कट्टर विरोधी हूं, पर इंदिरा जी को मारने वाले को कुत्ते की मौत मरना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। और जिसने जो उसकी वकालत कर रहा है उनके मारे जाने की, और सिख फॉर जस्टिस भी करता है। सिख फॉर जस्टिस किसके साथ है? राहुल गांधी के साथ। और सिख फॉर जस्टिस को कौन कंडेम कर रहा है? शहजाद पुनावाला। और सिख फॉर जस्टिस, अरे सबसे बड़ा इनजस्टिस सिखों के साथ 84 में हुआ, जिसके बाप ने बोला कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, आपने उसके बेटे को समर्थन दे दिया। तो ये विडंबना है ऐश्वर्या जी, ये देश में राजनीति में हो रहा है कि इंदिरा जी के हत्यारे को मैं कंडेम कर रहा हूं और इंदिरा जी के हत्यारे को समर्थन देने वाले लोगों के साथ राहुल गांधी की मंडली खड़ी है। दैट्स द रियलिटी। दीपक रंजन जी, समाजवादी पार्टी, इसमें आप कहां खड़े हैं सब में साहब? इंडी अलायंस, अब तो मानेंगे, अब तो गौरव ने कहा है ना, ए स्टैंड्स फॉर अलायंस, अब तो मान लेंगे, मेरी तो नहीं सुनते थे आप। हाँ दीपक भाई, थैंक यू फॉर वेटिंग। देखिए ऐश्वर्या जी, भारतीय जनता पार्टी जो डुअल पॉलिसी अपनाती है, ये चीजों को तोड़ मोड़ करके जो है कहती है। देखिए जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी जाते हैं 2015 में सियोल जाते हैं, वहां पर क्या जो ये कहते हैं, जो वक्तव्य देते हैं, उससे क्या देश की बदनामी नहीं होती? रशिया में जाकर के क्या कहते हैं, उससे क्या देश की बदनामी नहीं होती? अरे और तो छोड़ दिए, देश के जो विदेश मंत्री हैं वो कहते हैं कि चूंकि चाइना की इकोनॉमी हमसे ज्यादा आई है, हमारी इकोनॉमी उनसे कम है, इस आधार पर मैं उनसे झगड़ा नहीं कर सकता। आपके खुद के अरुणाचल प्रदेश के सांसद कहते हैं कि चाइना हमारे अंदर तक घुस आया है। की बात ना करो दीपक भाई, सिर्फ एक सवाल, एक तो माफी आपके पास इतना लेट आ रहा हूं, पाकिस्तान के समर्थन करने वाले के समर्थन में राहुल गांधी क्यों? क्या अखिलेश यादव भी वही है? ऐश्वर्या जी, मेरी सीधा सवाल है दीपक भाई। ऐश्वर्या जी, प्रधानमंत्री जी जब परवेज मुशर्रफ के साथ आगरा में एक वार्ता करते होटल में बैठ करके, और परवेज मुशर्रफ जो पूरा देश जानता है कि कारगिल युद्ध का दोषी कौन है, कारगिल युद्ध किसने कराया, उसका नवाज शरीफ के साथ एक नहीं इनकी कम से कम 10 फोटो होंगी, गलभैया कर रहे हैं। वो क्या उनका क्या विचार था जम्मू कश्मीर को लेकर के, पीओके को लेकर के? देखिए वो तो सीधे सीधे वार्ता कर रहे थे, तो बात कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री थे, इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे थे, क्यों नहीं उन्होंने उसका कोई सॉल्यूशन निकाला? तो देखिए लोग डुअल पॉलिसी अपनाते हैं, और वो जाकर के विदेश में कहते हैं कि हिंदुस्तान में पैदा होना ही सबसे बड़ा पाप है, इससे हमारा देश शर्मसार नहीं। अब आप रिपीट कर रहे हैं शहजाद, मेरे पास टाइम आज थोड़ा कम है, मैं बात समझ रहा हूं, बट दैट वाज अ डिप्लोमेटिक। वो एक देश के प्रधानमंत्री, और वहां पे क्या करें, अब प्रधानमंत्री को टिकता नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन भाटिया जी, आई अपोलोजाइज, अजय जी नहीं करेंगे, राहुल गांधी जी नहीं करेंगे, और प्रियंका जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, प्रधानमंत्री ने किया है कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी के उस समय, गांधी फैमिली ने नहीं किया है, गांधी फैमिली ने नहीं किया है, एक बार नहीं किया है, और वो स्टेटमेंट गांधी फैमिली के द्वारा दी गई थी, प्रियंका जी दी गई थी। और आपके पार्टी के नेताओं की स्टेटमेंट एक बार देख लीजिएगा क्या है उस पर आप जो बोल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।